यो ये मुमे बेटा गान घनश्याम बेटा ऐड आ गई है, स्किप कर दे तो जरा। तो स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, जिसका कारण सिर्फ एक ही था, एडोल्फ हिटलर। ऐसा लोग कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 जैसे खतरनाक भयानक गांड फाड़ युद्ध का जिम्मेदार सिर्फ एक ही था, एडोल्फ हिटलर। ऐसा लोग कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार जरूर समझ लेना, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो सिर्फ मजाक में बोल रहा हूँ, तो कृपया उसको अपने नाजुक दिल पर मत लेना। हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में और बड़े होकर उसने जो कारनामा किया है, जिसकी वजह से उसको एक वाहियात मनुष्य माना जाता है, असल में वो बचपन में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। असल में हिटलर ललित कला नाम की कला पे काम करना चाहता था और उसके लिए वो 2 बार गया भी था, लेकिन दोनों बार उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। समय धीरे धीरे बीतता है और एक दिन उसका भाई खत्म। उसके बाद हिटलर बहुत अकेला पड़ जाता है और उसके ठीक 3 साल बाद उसके पापा बाय बाय कर देते हैं। उसके बाद हिटलर अपने और अपनी माँ का गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम करा करता था और एक दिन उसकी माँ भी उसके खराब स्वास्थ्य की वजह से इस दुनिया को गुड बाय कर देती है। और यहाँ पे चौंका देने वाली बात सिर्फ एक ही है, हिटलर था ऑस्ट्रिया का, तो बहनचोद वो जर्मनी के लिए क्यों लड़ रहा था। देखो, हिटलर भले ही ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, लेकिन वो अपने आप को जर्मन मानता था और उसी के चलते वर्ल्ड वॉर 1 में वो खुद को स्वयंसेवक बताते हुए जर्मन की तरफ से लड़ाई लड़ता है। और वर्ल्ड वॉर 1 में अपने कांड फाड़ मारने की स्किल की वजह से वो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हो जाता है। और जैसे वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, तभी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश कहते हैं कि इस वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जर्मनी है। और ये बात हिटलर की गांड में चुभने लगती है और इसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने मिलकर जर्मनी पर 33 बिलियन का चेक फाड़ दिया था, जिसकी आज की डेट पे कीमत 200+ बिलियन तक है। और ये बात तुम्हारे भेजे में बिल्कुल नहीं घुसेगी, इसलिए तुम्हें अपने पिछवाड़े में से घुसाना पड़ेगा। जर्मनी ने इसकी आखिरी पेमेंट 2010 में की थी। ऑलमोस्ट 100 साल लग गए इस पेमेंट को करने के लिए। इस 33 बिलियन के चेक के फाड़ने के बाद जर्मनी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पूरे जर्मनी की वाट लग गई थी, बच्चे भूख से तड़प तड़प के मर रहे थे। वहाँ की छोटी से छोटी चीज महंगी बिकने लगी थी और इस टाइम पे लोगों को चूतिया बनाना हिटलर अच्छी तरीके से जानता था। वो अपने भाषणों के द्वारा लोगों को अपनी तरफ करता है और करीब 10 सालों के बाद वो जर्मनी का हेड बन जाता है। तो चलो छोटी छोटी बातों को स्किप करते हुए चलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड को पेरने के लिए पहली बार उसके ऊपर आक्रमण किया था। जर्मनी ने पोलैंड के खिलाफ युद्ध की शुरुआत तो कर दी थी, पर जर्मनी की फील्डिंग सेट करने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इस युद्ध में 2 पक्ष थे, ओलाइस और एक्सिस पावर्स। ओलाइस में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन जैसे देश शामिल थे और दूसरी तरफ एक्सिस पावर में इटाली, जर्मनी, जापान जैसे देश शामिल थे। सबसे पहले तेजी से जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया और उसके बाद ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, जो पूरी तरह से हवा में लड़ी गई थी। पहले तो अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होने वाला था, लेकिन जर्मनी ने गांड गुली करके एक और दुश्मन पाल लिया। होता यह है कि 7 दिसंबर 1941 को जर्मनी ने अपनी नौसेना और वायुसेना के द्वारा अमेरिकी अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसमें सैनिक के साथ 2403 लोग मारे गए। जिसके बाद अमेरिका को एहसास होता है कि बैनचोद हमें भी युद्ध लड़ना चाहिए और ऐसे अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है। धीरे धीरे इस युद्ध ने भयंकर परी का रूप धारण कर लिया था। चारों तरफ बिना सत्यानाश, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। इस दौरान हिटलर ने लाखों यहूदियों और लाखों लोगों का नरसंहार किया, जिसे हॉलोकॉस्ट नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे ओलाइस ने एक्सिस पावर की फाड़ के रख दी थी। जर्मनी पूरी तरीके से खत्म हो गया था और इसी दौरान इस कहानी का मेन कैरेक्टर हिटलर आत्महत्या कर लेता है। इसी वजह से जर्मनी कमजोर पड़ जाता है और आत्मसमर्पण कर लेता है। लेकिन अभी तक लड़ाई पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। इसी बीच अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम भी गिराए थे और इसी के साथ जापान भी आत्मसमर्पण कर लेता है और खत्म हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2।